हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ एज यूजुअल। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, एकदम धमाकेदार एंट्री हुई है हीरो की। एक चीज मुझे याद आई कि जो तासी ने बोला था, जो तिवारी जी ने ही अपनी वीडियो में शेयर किया था कि जब फर्स्ट टाइम तासी ने अपने फादर की वीडियो देखी तो उस बच्ची ने बोला कि ओ माय गॉड, ये तो ओ माय गॉड था, नहीं, अरे ये तो हीरो लगते हैं। तो वाकई में वो आदमी हीरो ही है। कितना वेल एजुकेटेड मैनर्स के साथ ढंग से बैठ करके एक एक पॉइंट को उन्होंने क्लियर किया। वो दोनों फ्रेंड्स एक्चुअली, सौरभ जी और सुमित महल जी, उन्होंने दोनों ने मिलकर के पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी चीजों को क्लियर किया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि जो उनकी पूरी वीडियो जिसने देखी होगी उसकी वाईटी से रिलेटेड जनरल नॉलेज जी के थोड़ी बढ़ गई होगी। बिकॉज मैंने खुद ऐसी ऐसी चीजें सुनी उनके वीडियो में जो मुझे पहले से नहीं पता है। मैं ऐसे ही कूल बनने के लिए बेवकूफों की तरह बोल दूंगी हाँ मुझे तो पता है। तो ऐसे बोलने से नहीं होता ना कि गधे की तरह आ करके मुंह फाड़ करके कुछ बोल दो कि मुझे सब पता है। तो ऐसा नहीं होता। मैं ये स्पेसिफिकली किसी के लिए नहीं बोल रही हूं, मैं नॉर्मल बात कर रही हूं। और दूसरी चीज कि उनकी वीडियो मैं जब देख रही थी सुमित महल जी की, तो मुझे तरस आ रहा था तिवारी जी पे लिटरली कि यार उन्होंने हीरा खो दिया, यार उन्होंने हीरा खो दिया। क्या बढ़िया जोड़ी बनती। क्योंकि तिवारी जी की भी वैसी ही कड़क पर्सनालिटी है जो किसी से ना तो डरती है ना झुकती है। अभी तो वो बिल में घुसी हुई हैं बिकॉज उनके गंदे कर्मकांड जो कि यूट्यूब पे आ गए हैं। तो अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो आकर के मुंह खोल के बोले। लेकिन एक टाइम था, अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, कि यूट्यूब पे लोग उन्हें देवी बना करके पूज रहे थे। तो इन दोनों की जब जोड़ी बनती और शादी होती तो क्या बढ़िया माइंड ब्लोइंग ये कपल बन सकते थे। कहा तिवारी जी, आज आपके किस्मत के लिए बुरा लग रहा है कि कहाँ उस अप्पू लप्पू चप्पू गप्पू के चक्कर में पड़ के आपने हीरे जैसे इंसान को खो दिया। उसका हाथ थामती ना आप तो आपके आंखों में शायद कभी आंसू नहीं आते। बिकॉज उनकी अच्छाई जो है ना वो झलक के आई है। उस आदमी के साथ क्या छीछा लेकर आपने किया, उसको आप लोग कैसे सी वर्ड उस बंदे के लिए आप यूज करते थे। लेकिन अभी भी उन्होंने एक वर्ड आपके अगेंस्ट नहीं बोला। अभी भी वो यही कहते रह रहे हैं कि हमारी शादी टूटी, हमारी एंगेजमेंट टूटी, वो हमारा फैमिली मैटर है, हम उनके अगेंस्ट हम क्यों बोले, हम कभी नहीं बोलेंगे। तो ये एक इंसान की जो अच्छाई होती है ना, बड़प्पन, वो दिखता है। और मैंने अपने कल के वीडियो में भी बोला था कि सिर्फ थोड़ी बहुत क्लिकबेट थी और बाकी मैंने भी उनकी वीडियो देखी थी और मैंने शेयर भी किया था कि वो आउट ऑफ कंट्री के क्राइम स्टोरीज थे, कुछ इंडिया के क्राइम स्टोरी थे और सेम चीज उन्होंने भी बोली। और मैं अगर सच पूछो तो मुझे वो इंसान शुरू से ही सही लग रहा है। जब उन्होंने बोला कि इतने टाइम से लोग मजाक उड़ा रहे थे तो मैं चुप ही था ना। किसी ने जगत जीजा बोला, किसी ने क्या बोला, गबरू जवान बोला, किसी ने रामदेव बाबा बोला। प्राउड हुआ मुझे खुद पे कि एटलीस्ट मैंने उनको ये शब्द से कभी नहीं नवाजे। मैंने जब भी कभी उनका नाम लिया तो सुमित महल करके, और क्योंकि आजकल लोग बहुत चैनल को ना स्ट्राइक देने की धमकी देते हैं तो मैं उनके टाइटल के साथ बस बोलती थी महल मकान, ऐसे करके मैंने उनको बोला हुआ था। मैंने कभी उनको कोई और नाम नहीं दिया। बिकॉज यार जो इंसान नहीं डिजर्व करता गंदगी, उस पे कीचड़ नहीं उछालने चाहिए। और हाँ, मैंने देखा उनका पूरा वीडियो देखा, बैकग्राउंड से उनकी वाइफ की भी आवाज आ रही है। इसमें एक चीज मैं और इंक्लूड करना चाहूंगी, वो जो सौरभ जी हैं, आई थिंक उनकी साली, आई मीन आकांक्षा की एक सिस्टर है
प्रीति जी, उनके ऊपर भी कुछ चैनल ने बहुत कीचड़ उछाले थे। उनके चैनल पे इनके लिए, प्रीति जी के लिए बहुत गंदे गंदे कमेंट आते थे। मैंने एक बार, मैं देखो किसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, जिनके लिए चलो छोड़ो यार, अब क्या किसी का नाम लेना, बट हाँ कोई अगर मेरे से बड़ा है तो मेरे पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि रिस्पेक्ट दो, अगर वो रिस्पेक्ट को डिजर्व करता है तो ऐसा नहीं कि अगर इन्होंने एक गलत वीडियो बना दिया तो मैं इनके लिए गंदे गंदे शब्द यूज करूं, नहीं करूंगी, बिकॉज मेरे दिल में है रिस्पेक्ट तो है। तो उन्होंने वीडियो बनाया था तो मैंने बोला भी था कि नहीं, प्रीति जी को मैं जानती हूँ, वो इतनी गलत नहीं है, लेकिन उन्हीं के वीडियो के नीचे कमेंट ऐसे आ रहे थे प्रीति जी के लिए कि वो सुमित की एक्स हैं, जबकि प्रीति जी से मेरी बात हुई थी। मैंने एक वीडियो उनके लिए बनाया था तो उन्होंने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया था, थैंक यू बोला था मुझे, और फिर हमारी इंस्टा पे बात भी हुई थी। तो मैंने उनकी स्ट्रगल की कहानी सुनी है। लोगों के लिए ना मुंह उठा करके, इतना बड़ा मुंह खोल करके बोल देना बहुत इजी है कि हस्बैंड ने छोड़ दिया, या हस्बैंड डेथ कर गया, विडो हो गई, या सेपरेट हो गई, ये सब सिर्फ बोलने वाले शब्द होते हैं। बट एक्चुअल पेन क्या होता है उस वुमेन का जिसके हस्बैंड नहीं है, या जिनके हस्बैंड उनसे अलग रहते हैं, जो लोग सेपरेट हो गए हैं, जिनकी दूसरी तीसरी शादी हुई है, उनका एक्चुअल पेन क्या होता है ना, शायद आप लोगों को इस चीज की समझ नहीं है। मेरा तो मानना है कि प्रीति जी बहुत अच्छी वुमेन हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक अगर हस्बैंड गलत होता है तो फर्स्टली वाइफ का काम होता है कि अपने हस्बैंड को सही ट्रैक पे लाए, और आई नो कि उन्होंने बहुत ट्राई किया, बिकॉज उन्होंने अपनी पर्सनल स्टोरी मेरे से शेयर की थी, तो उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो अपने हस्बैंड को सही ट्रैक पे लाए, तो नहीं ला पाई। वो उनका बैड लक था, उनके बच्चों का बैड लक था। तो जब वो ट्रैक पे उनके हस्बैंड नहीं आए, तब जाकर के इन्होंने डिसीजन लिया कि इस आदमी के साथ में लाइफ डिफिकल्ट है, तो फिर वो सेपरेट हो गई अपने बच्चों को लेकर के। और वो लेडी इतनी मेहनत करती हैं कि क्या बोलते हैं, इतनी मेहनत करती हैं वो, सिलाई भी करती हैं, वीडियो भी बनाती हैं, क्योंकि अपने घर परिवार, अपने बच्चों का भरण पोषण भी करना है। उनके किसी सब्सक्राइबर ने उनको एक सिलाई मशीन गिफ्ट की थी, जो कि वो लेना नहीं चाहती थी, तो भी गिफ्ट किया था, तो उसका भी मजाक बनाया गया कि इनको सब्सक्राइबर गिफ्ट देते हैं। भाई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, वो कब से यूट्यूब पे है, हो सकता है उनकी स्टोरी सुन करके किसी ने उनसे सहानुभूति जताई होगी। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज की नीड है या मैं बहुत गरीब गुरबा हूं, लेकिन मैं भी जब बेंगलोर गई थी तो मेरी 2 सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आई थी, और दोनों सब्सक्राइबर ने मेरे लिए गिफ्ट लाया हुआ था, बहुत अच्छे गिफ्ट। और एक मेरी जो सब्सक्राइबर है नेहा, आप लोग उनका कमेंट देखते होंगे मेरी वीडियो पे, उन्होंने मुझे साड़ी गिफ्ट की थी। और एक्चुअली मैं यहाँ से गई थी तो मैं इतना प्रिपेयर होकर के नहीं गई थी कि मुझे किसी से मिलना है या ये वो। जब मैं वहां गई तो उन दोनों ने मेरे को बोला कि बेंगलोर आई हैं श्वेता जी, तो हमें मिलना है आपसे। तो जब वो लोग आए तो मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आए, और मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था बिकॉज मेरे लिए वो सिटी नहीं थी, और मेरे भाई के घर में फंक्शन था, तो मैं वहां कुछ भी करती तो अपने भाई के थ्रू ही करवा पाती, तो मैं उनके लिए नहीं कर पाई जो मुझे करना चाहिए था। इस बात का अफसोस भी है मुझे, लेकिन उन लोगों ने गिफ्ट दिया मुझे, तो इट मीन्स ये नहीं कि मैंने उनसे मांगा या इसमें मैं मजाक की पात्र हो गई। कौन सी मानसिकता के ये लोग होते हैं, हम जिन्हें पसंद करते हैं उनके लिए कुछ चीजें हम कर देते हैं बिकॉज हमें उसमें खुशी मिलती है। तो उनकी साली तक को, सौरभ जी की जो साली हैं उनको तक को नहीं छोड़ा गया, उनके ऊपर भी कीचड़ उछाले गए बहुत गंदे तरीके से, उनको भी जगत दीदी का नाम दे दिया गया था। अरे भाई आपको पता नहीं है भाई उस लेडी ने क्या स्ट्रगल सहा है, उन्होंने कैसे सरवाइव किया है, कैसे उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है। आप क्या चाहती थी, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कि इनकी मैरिड लाइफ सब सही चल रही है, सब कुछ झेलती रहती वो औरत, अपने हस्बैंड की
गलत गलत फीमेल के साथ में रिलेशनशिप, उनका ड्रंक होकर घर में आना, मारना पीटना, गाली गलौज, ये सब सहन करती तो आप उनको अच्छा बोलते। ऐसा नहीं होता है। मुझे तो वो औरतें ज्यादा सही लगती है कि अगर उनके हस्बैंड में कोई कमी है तो या तो उसको सुधारने की कोशिश करो, नहीं तो लात मार के घर से निकालो। ये नहीं कि एक ही घर में रह करके तुमको जो करना है गंद मचाओ और हमको जो करना है हम छपरीगिरी करेंगे, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं है। तुम अपने कमरे में रहो, हम अपने कमरे में रहें। और हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ जो एक साथ रह करके उनके आपस के रिश्ते एकदम टूटे फूटे हिले डुले होते हैं। लेकिन लोग सब कोई ऐसी लाइफ जीना नहीं चाहता है। उनको लगता है अगर मेरे पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम है तो या तो मैं उस चीज को सही करूंगी, अदरवाइज भैया राम राम है। तो बहुत लोग ऐसी लाइफ भी जीना चाहते हैं। और अगर मैं बात करूं इनकी सुमित जी की, तो उनकी अच्छाई बहुत अच्छे से उस वीडियो के थ्रू निकल के आई है। यार उन्होंने कितना बड़ा बड़ा काम किया है उनके फ्रेंड ने, और उन्होंने मिल करके वो कितने सारे चैनल को रन करते हैं। वो यूट्यूब का मार्केटिंग का जो सेक्शन है वो संभालते हैं सौरभ जी का। वो एक टीम वर्क होता है। यार इतना तो बुद्धि विवेक लगाओ कि अगर उनको इतने सारे गोल्डन सिल्वर डायमंड प्ले बटन मिले हुए हैं तो उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा। एक और चीज मैंने कल की भी वीडियो में बोला था कि यहाँ पे कोई, ये मैं स्पेसिफिकली एक इंसान के बारे में नहीं बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज उनसे रिलेट मत कीजिएगा जिन्होंने उन पर वीडियो बनाया है। मैं अदरवाइज XYZ के लिए भी बोल रही हूँ कि यहाँ पे क्या होता है ना, कोई ऐरा गैरा नत्थु कैरा उठ करके आता है, आप उसको देखोगे ना सामने, आप जब उसको देखोगे तो उसकी गरीबी झलक रही होगी आपको उनके बैकग्राउंड से, उनके रहन सहन से, उनके इन्वायरमेंट से आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। लेकिन वो मुंह फाड़ फाड़ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देंगे ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि आप उनके लेवल पे जाके उनको आंसर नहीं कर पाओगे बिकॉज वो भाई नीचे लोग हैं, गाली गलौज करेंगे, गंदगी करेंगे। एक बार मैं भिड़ी थी लप्पू रंगीला के साथ, तो आप लोगों ने देखा ना कि कैसी गंदगी हुई। तो लोग ना इस गंदगी से बचना चाहते हैं कि भाई, और मेरा तो ये मानना है कि हमें लड़ने के लिए भी कोई अपने लेवल का इंसान चाहिए। ये नहीं कि अरे गरे नत्थु करे किसी के भी मुंह लग जाओ जो कि सामने से सिर्फ गटर खोले और कचरा उगले, तो ऐसी चीजों से आप पीछे भागते हो। लेकिन ये यूट्यूब है, यहाँ पे तो अभी मैं देख रही हूँ कोई किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। क्या मतलब है यार, वो बलगर है, वो छपरी है, ये है वो है। सब लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बार ना अपने आप को देखिए कि आप में क्या कमी है, आप में कितनी अच्छाई है। अगर आप में इतनी अच्छाई है तो फिर आप दुनिया को कैसे गलत बोल रहे हो। मैं बहुत सारे रिएक्शन चैनल का देखती हूँ, जो किसी और रिएक्शन चैनल पे बात आता है तो वो मोर्चा लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो खुद अपने मुंह से इतने गंदे गंदे शब्द अपने वीडियो में, अपने लाइव में बहुत गंदे गंदे शब्द का भी प्रयोग करते हैं। और ऐसे ऐसे शब्द जो शायद आप अगर फैमिली के साथ बैठ के उनकी वीडियो देख रहे हो या लाइव सुन रहे हो आप कंफर्टेबल नहीं होगे। बट फिर बात वही आती है अगेन कि ये वाईटी है, यहाँ पे कुछ भी कोई भी आ करके अल्लू जल्लू नत्थु कैरू एरू गैरू नत्थु गैरू कुछ भी बोल करके जा सकता है। मेरे को तो कभी कभी ना किसी किसी का देखती हूँ तो मुझे हैरत होती है कि भाई इनको अपनी हालात का नहीं पता है क्या कि कैसी जीवन हुई पड़ी है। और भगवान ही बचाए, माता रानी सद्बुद्धि दे उनको। और क्या कह सकते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब लोगों ने यही है ना, एक मतलब कहावत है कि देखो भाई लांछन तो सीता माता जी पे भी लगा दिया गया था, लेकिन उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। लेकिन पढ़े लिखे हैं यार, वही लपुआ का अगर 1 घंटा का आप वीडियो देखते, 1 घंटा के वीडियो में वो 200 गालियां दे चुका होता और 100 बार पी वर्ड सी वर्ड ये सब यूज कर लिया होता, जो कि एज यूजुअल वो करता है। गंदी गंदी चीजें वो बोल लिया होता अगर लप्पू होते तो, लप्पू रंगीला जी होते तो। बट 1 घंटे की वीडियो में सुमित महल जी ने एक भी गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जो भी उन्होंने आंसर किया बहुत रिस्पेक्टेड वे में किया, लेकिन हाँ धोया जबरदस्त और जरूरी भी था।
क्योंकि आप किसी को ऐसे पॉर्न स्टार बना दो यार, डिस्कस्टिंग है भाई। लोग पता नहीं ऐसे अल्लू जल्लू हरकतें कैसे कर लेते हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज मेरे न्यू चैनल श्वेताज फैशन वर्ल्ड को प्लीज सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।